हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसमें हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक साइज की। तो देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एटॉमिक और आयनिक साइज हैं वो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज होती हैं, और अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो उस केस में पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक और आयनिक साइज इंक्रीज होती हैं। अब एल्यूमिनियम और गैलियम की कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो वो अप्रॉक्स सेम होती हैं। अब इसका कारण डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, डी इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो वो लेस एफिशिएंट होता है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कम होती है तो उस केस में एटॉमिक साइज की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं गैलियम की साइज कॉन्ट्रैक्टेड होती है, और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब अगर हम इंडियम और थेलियम की कोवेलेंट रेडियस देखें तो उसमें स्मॉल डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि थेलियम से पहले लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स आते हैं। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज की। तो देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज होती हैं, और ग्रुप में डिसेंडिंग डिक्रीज होती हैं। मीन्स ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो उस केस में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब देखिए, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। मीन्स कुछ एलिमेंट्स इर्रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं। अब अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो उस केस में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बोरॉन से ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब थर्ड पीरियड की बात करें तो उसमें मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, और फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती हैं। अब इन सारे पॉइंट्स का रीज़न क्या होगा, तो उनको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के वीडियो में डिटेल डिस्कस किया है। अब ग्रुप में एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करें तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेम होती हैं, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स की जो एटॉमिक साइज हैं वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अप्रॉक्स सेम होती हैं। अब थेलियम की बात करें तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, तो इसका कारण लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए, जब एक ही पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक पीरियड में एबनॉर्मल वैल्यूज शो करते हैं। जैसे सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन और नियॉन एबनॉर्मल वैल्यू शो करते हैं। इसी तरह से थर्ड पीरियड के ये एलिमेंट और फोर्थ पीरियड के ये एलिमेंट एबनॉर्मल वैल्यूज शो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इस केस में किसी भी न्यूट्रल एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब नाइट्रोजन के केस में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2s2 2p3 होता है। तो p यहाँ पर हाफ फील्ड है, तो ये
अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये P4 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एबनॉर्मल वैल्यू शो करता है। यही रीज़न फॉस्फोरस और आर्सेनिक के लिए भी रहेगा। अब नोबल गैसेस की बात करें तो उनका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एबनॉर्मल वैल्यूज शो करती हैं। अब अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती हैं। अब देखिए, अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की बात करें तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में हायर होती हैं। इसका रीज़न क्या होगा? तो देखिए, ग्रुप 14 का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन जाएगा। इसी वजह से ग्रुप 14 के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ग्रुप 13 के कंपैरिजन में हायर होती हैं। इसी तरह से ग्रुप 17 की बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ग्रुप 16 के कंपैरिजन में हायर होती हैं। देखिए, ग्रुप 17 का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन जाता है। इसी वजह से ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू शो करते हैं। अब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में लोअर होती हैं। अब इसका कारण सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की स्मॉल साइज और हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती हैं। इसी वजह से जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैं वो क्लोरीन के कंपैरिजन में कम होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, अगर हम एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर हम एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब इसमें भी कुछ ग्रुप्स में इरेगुलरिटीज होती हैं जो कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी गैलियम के कंपैरिजन में कम होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हैं या मेटेलिक कैरेक्टर हैं वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती हैं तो उस केस में उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलना डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसी वजह से उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब एक ही पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती हैं, तो इस वजह से जो इनके मेटेलिक कैरेक्टर हैं वो डिक्रीज होंगे। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती हैं और इसी वजह से सेम डायरेक्शन में इन एलिमेंट्स के मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। देखिए, कोई भी एलिमेंट जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है और जिस एलिमेंट का रिडक्शन होता है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह से अगर किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उस केस में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और वो एलिमेंट एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पर हम उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अगर वो एलिमेंट जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब
अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती हैं और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती हैं। तो हम कह सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हैं वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती हैं। तो हम कह सकते हैं जो हैलोजेंस हैं वो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं और उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होती हैं और इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो वो एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। देखिए कोई भी एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा रहेगी और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर लो होती है तो उस केस में उस एलिमेंट की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हाई रहेगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती हैं। तो हम कह सकते हैं जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज होती हैं। अब इन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं वो सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के बेसिस पर मेजर की जाती हैं। देखिए ई नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है और अगर ई नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है उस केस में वो एलिमेंट उतनी ही ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर शो करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्लेम कलरेशन। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनके सॉल्ट्स बुनसन फ्लेम में हीट करने पर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक कलर को शो नहीं करते हैं। अब इसका रीज़न क्या होगा, तो देखिए जब किसी एलिमेंट को हीट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हायर एनर्जी स्टेट अनस्टेबल होती है तो कुछ देर बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। अब अगर ये एनर्जी स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में होती है तो वो कलर शो करेगा और अगर ये एनर्जी स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में नहीं आती है तो उस केस में वो एलिमेंट फ्लेम कलर शो नहीं करेगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में इलेक्ट्रॉन जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में अपीयर नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए पी ब्लॉक में सेकेंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे बोरॉन और सिलिकॉन डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इन दोनों के अलावा कुछ और पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं जिनको हम डिटेल में दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स की कुछ सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं। ये हो जाएगी ग्रुप 13 के लिए सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़। इसी तरह से ये हो जाएगी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के लिए सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू। ये हो जाएगी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के लिए सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू और ये हो जाएगी ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट्स के लिए सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़।